सुनो रब का कुरान, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं आदम को यानी इंसान को पैदा करूंगा, खिलाफत अर्जी अता करूंगा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना खलीफा। तो ऐलान तो ये था कि जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, तो बात साफ थी कि इंसान को खिलाफत जमीन की दी जा रही है, इसे रहना जमीन पर ही है, ये बात तो तय थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा। जब अल्लाह ने पैदा करने से पहले फरमा दिया था कि जमीन की खिलाफत, जमीन में खलीफा बनाया जाएगा, तो पैदा करते ही जमीन पर ही भेज दिया होता। अल्लाह ने जमीन पर नहीं भेजा, जन्नत में रखा। भाई बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने जमीन पे तो बाद में भेजा, वो तो अल्लाह ने फरमा दिया था ना कि वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया ये शजर ममनुआ है, जन्नत के अंदर हो, इसके पास न जाना, इसके करीब न जाना, इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल नहीं खाना। जन्नत में थे, बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी, ये दुनिया मर रही है जन्नत के लिए ना। हजरत आदम जन्नत में थे, हजरत हव्वा जन्नत में थी, सब तमाम आसाइशें। सिर्फ क्या एक हुक्म दिया था अल्लाह ने, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इस दरख्त के करीब। मैं आपको जान ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ सफर करो, पहुंचोगे वहीं पे इंशाअल्लाह। एक दरख्त है शजरे ममनुआ, कुरान ने कहा इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना। मगर इंसान की तबीयत में ये चीज शामिल है फितरी तौर पर कि जिस चीज से रोका जाए इंसान उसी तरफ रग़बत उसकी होती है, उसी तरफ राग़िब होता है। इंसान के अंदर फितरी तौर पर यह बात है, जिस चीज से रोका जाए। और दोनों तरह की मिसालें हैं। कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे कि तुम्हें परहेज करना है, साग सब्जी खाना है, तो फिर इसका दिल कहेगा कि नहीं यार मुर्गा मिल जाता, बिरयानी मिल जाती, बड़े कम मिल जाता, कोरमा, नहारी होती तो क्या मजा। अगर हकीम ने, तबीब ने मना कर दिया, किसी को शुगर हो जाए, मीठा खाने से रोक दिया, तो तबीयत मीठे की तरफ माइल होती है। जिस चीज से रोका जाए उसकी रग़बत पैदा होती है। ये तो दुनियावी मिसालें हो गई। अच्छा, तुमने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फितरी बात है ना, मैं वही समझाना चाहता हूँ। छोटा सा बच्चा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, मगर उसी तरफ को जाता है जिस तरफ से बच्चे को रोका जाए। इधर घर के सहन में पूरी जगह खाली पड़ी हो, उधर बच्चा नहीं खेलेगा। जिधर कोई ऐसी वैसी चीज रखी हो जिससे बच्चे को या उस चीज को नुकसान पहुंचेगा, तो जरा सा बच्चा जानता कुछ नहीं है, मगर उस तरफ को जाता है, उसी तरफ को रग़बत होती है। ये फितरी तकाज़ा है मेरे भाई, ये फितरी मामला है। इंसान को जिधर से रोका जाए उसकी रग़बत पैदा होती है। अब इसी तरह से गुनाहों से रोका जाए उधर को चलता। अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। अब ये सोच रहा है यार झूठ में पता नहीं मजे क्या है जो इससे रोक दिया गया, तो बुड्ढा बुड्ढा झूठ बोलने लगा। बोलो सच्ची बात है। बड़ा बड़ा नंबरी झूठा दुनिया में मौजूद है।
यानी अल्लाह ने जिस काम से रोका तबीयत उस तरफ को माइल हुई। परवरदिगारे आलम ने झूठ से रोका, झूठ की तरफ रग़बत। अल्लाह ने गीबत से रोका, उसी तरफ को रग़बत। अल्लाह ने शराब से रोका, उसी तरफ को रग़बत। अल्लाह ने बुराइयों से रोका तो लोग उसी तरफ को भागे। बोलो जमाना है नहीं खराब। अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ो, इसमें मजा नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया जुआ मत खेलो तो उसकी तरफ हो जाएगा। सोचते पता नहीं इसमें क्या, झूठ से रोके सोचते पता नहीं इसमें क्या। ऐसे ऐसे नंबर ही झूठे। अल्लाह रहम फरमाए। मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा मियां, सच्ची बात बता रहा हूँ। सोच भी होता है। आम लोगों की बात छोड़िए मियां, बड़े बड़े अच्छे लोग, अल्लाह हर किस्म के लोग होते ना। नमाजियों में अच्छे नमाजी भी हैं और दिखावे वाले भी नमाजी, दूसरों पर रौब दिखाने वाले नमाजी। हाजियों में अच्छे हाजी भी हैं और बड़े बड़े बेकार हाजी। मैंने अपनी जिंदगी में एक हाजी ऐसा देखा, मेरी जिंदगी में मैंने एक हाजी देखा, मैं हैरान, आज तक हैरान। और आपको बता दूंगा आप भी हैरानी रहोगे। उस हाजी का हैरान कुन कारनामा जानते हो? कहने लगा मौलाना हम हज करने के लिए गए। आप हैरान हो जाएंगे। कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा झूठा। कहता है जब मैं हज करने के लिए गया तो कहने लगा लखनऊ से फ्लाइट थी, लखनऊ से। कहता है जब हम हवाई जहाज में बैठ गए, कहता हवाई जहाज जैसे चला उड़ने लगा, मैंने घड़ी में टाइम लगा लिया। कहता मैंने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में टाइम लगा लिया। कहने लगा मौलाना पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर से गुजर रहा था। पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज बोले हमारे गांव के ऊपर। हाजी जी हवाई जहाज में हम सफर करते हैं, हमें तो कभी पता न लगा ऊपर से के नीचे गांव का भी पता लग जाता है। उसका नाम क्या है गांव? मैं 13 मिनट में पता लग गया कि नीचे अपना गांव हवाई जहाज में। मगर इसके आगे वाली बात हैरान रह जाओगे सुन। कहने लगे सुनो जब 13 मिनट के अंदर हम अपने गांव के ऊपर हवाई जहाज हमारा पहुंचा, कहने लगे मैंने शीशे में नीचे को झांक के देखा। बोले जैसे मैंने शीशे में नीचे को झांक के देखा तो हमारे गांव के लोग खड़े थे, यूं मुझे हाथ दिखा के बाय बाय कर रहे थे। कमाल लोग। जो हवाई जहाज में बैठा वो भी अजीब लाजवाब, इसके गांव वाले भी कमाल। यानी कितनी अजीब बात है, जो जहाज में बैठा उसे 13 मिनट में पता लग गया कि नीचे गांव अपना है, और जो नीचे गांव में खड़े हैं उन्हें पता लग गया ये जो जहाज जा रहा है इसमें हाजी अपना है। मैंने कहा साइंसदान अगर कोई मिल गया उसे पता लग गया कि तुम इस क्वालिटी के आदमी ले जाएगा पकड़ के, जैसे हमके टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक पुर्जा चेक करेगा। ये हाजी तो बड़ा अजीब सा आदमी है, कुछ न कुछ है इसकी बॉडी में अलग से। तो मतलब यह है कि इंसान उसी तरफ को राग़िब होता है जिससे उसे रोका जाए। अल्लाह ने हज़रत आदम हव्वा से फरमाया इसके करीब न जाना, तो तबीयत कहती थी यार इसमें क्या है ऐसा, क्यों रोका गया? तबीयत कहती थी इसकी तरफ को जाओ। देखो मैं कहता हूँ हमेशा ये जिस्म का फैसला नुकसान पहुंचाता है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत, जो कि फितरी तौर पे इंसान की तबीयत में ये चीज, और अल्लाह ताला ने क्यों रोका एक फल से, एक दरख्त से, जहां तमाम नेमतें हैं, तमाम बहारें हैं, तमाम
चीजें हैं, एक फल से रोकने की क्या वजह थी? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया इसलिए रोका कि अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देना चाहता था, ऐ मेरे बंदो याद रखना, दुनिया के पहले आदमी को जन्नत में रखा गया मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया, एक फल खाने से रोका गया, तो मिजाज दिया गया जिससे अल्लाह रोके उस तरफ न जाना। अगर अल्लाह ने रोक दिया है तो उस तरफ नहीं जाना, जाओगे तो नुकसान उठाओगे, जाओगे तो नुकसान जरूर होगा। अल्लाह ने अगर रोक दिया है झूठ से तो झूठ मत बोलो, बोलोगे तो नुकसान होगा। अल्लाह ने अगर रोक दिया गीबत से तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने शराब से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने जुआ खेलने से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने बेईमानी से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अल्लाह ने अगर दलाली से रोका है तो रुक जाओ वरना नुकसान उठाओगे। अगर अल्लाह ताला किसी भी काम से रोक रहा है उसके हर काम में हिकमत है। रब का हुक्म मिले बंदा फौरन उससे पीछे हट जाए, उस काम को ना करे जिसे अल्लाह ताला मना करता हो, उस काम को करे जिसे अल्लाह करने का हुक्म देता हो, उसी काम को करे जिसके करने से अल्लाह राजी हो, जिसके करने से अल्लाह का महबूब राजी हो, जिसके करने से परवरदिगार आलम का प्यारा महबूब राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। गौर करो, अल्लाह ने इन तमाम बुराइयों से रोका और अल्लाह ने ये भी बता दिया, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ये तुम्हारे काम नहीं है, ऐ मेरे बंदो ये काम तुम्हारे नहीं है। तो या अल्लाह ये किसके काम है, ये किसके काम है? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक गवाही देता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, ये सारे काम, शराब पीना, जुआ खेलना, बुराइयां, ये तुम्हारे काम नहीं है। याद रखो ये काम शैतान के काम है। ये तो शैतान के काम, तुम्हारे काम क्या है? हर वो काम करो जिससे अल्लाह, हर वो काम करो जिससे अल्लाह का रसूल। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है ना, जब तख्लीक की है तो बहुत कुछ समझाया है उसी वक्त में। बंदे समझ ले, समझ ले, दुनिया में जाना ना होशियार होके जाना, बाखबर करके भेजूंगा तुझे दुनिया में। जमीन पे जाएगा, जिंदगी गुजारेगा, मगर बाखबर करके भेजूंगा। बेखबर नहीं करके भेजना, बाखबर करके भेजूंगा। तो अल्लाह ताला ने वहां पर जो है ना वो पूरा रब की शान देखें यार। जन्नत में हजरत आदम हव्वा हैं, आपकी खिदमत के लिए सांप भी है, मोर भी है, जन्नत के अंदर तमाम आसाइशें हैं। उधर तो शैतान ने सजदा नहीं किया था, अल्लाह ने तो उसे निकाल दिया था, मरदूद बना दिया था। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा करवाया, अल्लाह ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मेरे आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन।
परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए शैतान निकल जा, दफा हो जा, मरदूद चला जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बनाया, निकाल दिया, अल्लाह ने दफा कर दिया। मगर सुनो सुनो, ये शैतान कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में कहता है ए मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह तू निकाल तो रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? ये शैतान कहने लगा कुरान सुनो, कुरान पढ़ो मेरे अजीजों। अल्लाह का कुरान कहता है शैतान ने अल्लाह से कहा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाने के लिए सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है। हे अल्लाह जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, या अल्लाह जो तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, या अल्लाह उनको बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराहियों में डालूंगा, मैं तेरे बंदों को गुनाहों के दलदल में फंसाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या करेगा? अब जरा तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने बाखबर भी कर दिया, अल्लाह ने करम भी बड़ा फरमाया। अल्लाह ताला कितना प्यार करता है तुमसे और मुझसे, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है परवरदिगार को। शैतान ने कहा था मौला, उसने तो कसम उठा के कहा था, कसम खा के शैतान कहने लगा क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मौला, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कहता है या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है शैतान तूने चार साइडों को चुन लिया, चार तरफ से तू बहकाएगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से। अल्लाह ने फरमाया तूने चार साइडों को चुन लिया मगर दो साइडों को छोड़ दिया, चार तेरी तो दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से हमले करेगा, तो मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा फिर मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है प्यार इतना है बंदों से, उधर वो हाथ उठा के माफी मांगेगा, इधर मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जिंदगी गुजार बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। अल्लाह करम भी बहुत करता है, अल्लाह बाखबर भी है, अल्लाह ने बाखबर बनाया भी है, अल्लाह ने सिखाया भी है, समझाया भी है, और अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, तन्हा नहीं छोड़ा। बड़े करम और करम वालाए करम सबसे बड़ा करम कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। जवाब रसूल अल्लाह ने प्यारा महबूब, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम जितने नबी जितने रसूल सारे नबी सारे रसूल, मगर मदीने वाले मुस्तफा का मकाम सबसे उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और हुजूर की शान तो ये है ना, खुदा की कसम अपने तो अपने खैर भी बोलते हैं, अपने तो अपने खैर तो बोलते हैं, मगर यहाँ अपने बहुत सुस्त बैठे। जोर से बोलो, अरे झूठ के बोलो,
जितने लोग खाना खा के आए वो तो कम से कम बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा आज तो दावत रही होगी भाई, करीब खा के भी नहीं बोला आदमी तो फिर कब कब अल्लाह करम फरमाए। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि जिनको यकीन है कि मेरी माँ ने मुझे गौसे आजम सरकार का लंगर खिला खिला के उनकी नियाज खिला खिला के पाला है ना, वो जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सब सरकार अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना दिया। अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें और मुझे दिया लाजवाब दिया। परवरदिगार ने मजहब दिया तो लाजवाब दिया, दीन दिया लाजवाब दिया, पैगंबर दिया लाजवाब दिया, किताब दी लाजवाब दी, और करम ये कि हमें भी उसने सारी उम्मतों में लाजवाब बना दिया। सारी उम्मतों में हम भी तो लाजवाब। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। इस पे कभी गौर करें ना, बेहतरीन पे गौर करें। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया है। ये बदतरीन बनने की कोशिश है तो हम खुद कर रहे हैं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बहुत सारी क्वालिटियां, इतना बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया कि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है इंसान मैंने तो तुझे सूरत भी बहुत अच्छी अता की, शबाहत भी बड़ी प्यारी है, इतना बेहतरीन। मगर ये बैठे हमारे नौजवान टीम, अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया, मगर इन्हें नाई ने बता दिया तुम बेहतरीन नहीं हो, तो ये नाई से कहते तू बना दे बेहतरीन। वो कहता है उस तरह से बनाऊंगा बेहतरीन। अजीब सी बात है, अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया और नाई कह रहा तुम बेहतरीन नहीं हो। तो ये कह रहा है यार तू बना दे बेहतरीन। उसने कहा उस तरह से बनाऊंगा, बोला जल्दी लगा दे। उसने कहा मसाज करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा ब्लीच करूंगा, इसने कहा जल्दी कर दे। उसने कहा तेरे गालों पे जितने बाल हैं एक एक निकाल दूंगा, इसने कहा निकाल दे। वो कहता गया बेहतरीन बनाऊंगा, ये कहता गया बेहतरीन बना दे, मगर ये तो भूल ही गए कि बेहतरीन तो अल्लाह ने बनाया था, अब जो भी बनाएगा बदतरीन बनाएगा। बनाने वाला को यार, अच्छा बड़े बड़े डॉक्टर है दुनिया में, प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, पूरा फेस चेंज कर देते हैं, मगर कोई दुनिया का ऐसा डॉक्टर है किसी चेहरे पे, किसी चेहरे पे ये जो आंखें हैं, नाक है, जो हूबहू अल्लाह ने बना दी वैसी बना के दिखा दी। आंख अल्लाह ने बना दी जैसे ये आंख देखती कोई दुनिया का पैदा हुआ ऐसा बना दे। अच्छा चलो ये प्लास्टिक सर्जरी आजकल हो रही है साहब, पता ही नहीं लगेगा, जैसा का वैसे ही बना देंगे। अच्छा है जिस चीज की प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे, इस उंगली की करवा लो। ये उंगली की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। फिंगरप्रिंट जानते हो किसको कहते हैं? ये बारीक बारीक लकीरें होती हैं, बारीक बारीक लकीरें। आधार कार्ड आजकल राशन भी लेते हो तो लगाना पड़ता है ना। अब तो चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो लगाना अंगूठा ही पड़ेगा। अब दौर बदल, पहले कहते थे
भाई बड़ी अहमियत थी मियां, अगर कम वक्त ये थम्स अप बना डाला सबको अंगूठा छाप जाहिल हो गई कौम। अब सोच रहे हैं कि जब काम अंगूठे से ही होना है, बीए कर ले फिर भी अंगूठा ही है, बीएससी कर ले फिर भी अंगूठा ही है, एमकॉम कर ले, बीकॉम कर ले, कुछ भी कर ले, लगाना अंगूठा ही है। तो हमारे यहाँ लोगों ने सोच लिया कि जब अंगूठा ही लगाना है तो अंगूठा छाप ही ठीक है, फिर उससे तो अरे क्या जरूरत पड़ी है फिर बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम करने की, एमए करने की, मास्टर डिग्री करने की, ग्रेजुएशन करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, डिप्लोमा करने की, इंजीनियरिंग करने की, कोई जरूरत ही नहीं है। एक तो मैंने मौलाना साहब का बयान चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह दे रहा जिसके मुकद्दर में होगा हो जाएगा। वो कहना बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, टमाटर बेच लेंगे। ये कम वक्त कह रहा बच्चे टमाटर बेच लेंगे, कह रहा जरूरी थोड़ी है सब पढ़ जाए, पढ़ेगा पढ़ेगा ना पढ़ेगा टमाटर बेच लेगा, ना पढ़ेगा तो हम भी सोच लेंगे वो काट लेगा। जमीन तो है कि हमारे अब्बा की छोड़ी हुई, कर लेगा खेती उसमें, गेहूं धान कर लेगा, ये कर लेगा, किसी की मजदूरी दे देगा, किसी को ईंटें उठा के दे देगा, किसी को मसाला बना के बरात उठा के मिट्टी डालेगा, ये काम करेगा, मेहनत करेगा। हाय मेरी कौम इसीलिए तो पीछे हो गई, इल्म नहीं है ना कौम के, इल्म नहीं है, इल्म। जो कौम जिहालत को इख्तियार कर लेना उसे कोई नहीं बचा सकता है। तबाही बर्बादी फिर उसका मुकद्दर हो जाती है, याद रखना। आज कौम हमारी तबाहियों के तहाने पर खड़ी है, वजह क्या है? जिहालत। और मेरे मुर्शिद ने नारा दिया, मेरे पीर ने माररा शरीफ से नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। नहीं पढ़ाया तो पता ही कुछ नहीं लगेगा, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, इल्म से रोशनी आती है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। मैं कहता हूं भाई कुरान पढ़ाओ यार, कुरान इस कौम कुरान अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई किताब कुरान, मुस्तफा की दी हुई अहादीस काफी है इस कौम की। आजकल जो तमाम सहारे ले रहे हैं ना लोग, कोई किसी चीज का सहारा ले रहा है, कोई किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, लोग हवाले दे रहे हैं कि वो फला साइंसदान ने यूं कहा और फला नहीं होगा इसकी उसके। अरे मैं तो कहता हूँ भैया इस सब की जरूरत ही क्या? बताओ मुझे, कुरान से बढ़कर कोई किताब है? हमारे यहाँ और भी है, इसमें लोग समझ रहे हैं कि हमको जिद्दत लेके आए, नयापन लेके। कौन सी जिद्दत? हमने गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले दिए। अरे भाई इस कौम को क्या दे रहे हो उनकी किताबों के हवाले? उनकी किताबों से अगर तुम्हें दावत और तबलीग का काम करना, उनके दरमियान जाके उन्हें बताओ कि तुम्हारी में ये लिखा है इस्लाम सच्चा है। इस कौम को तो बस कुरान सुना दो, कुरान, इसके दिल में तो बस कुरान उतर जाए। ये तो कुरान पे अमल करने लगे, खुदा की कसम जब कुरान पे अमल करते थे ना तो सारी दुनिया एक तरफ थी और मुसलमान एक तरफ था। दुनिया थी और मुसलमान था और हुकूमतें थी, हर बड़ी बड़ी ताकत मुसलमान के कदमों में झुक जाती थी। इस्लाम का परचम बुलंद था और इस्लाम का परचम तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बुलंद ही रहेगा। मगर हाँ, अपनी कुछ खामियां, अपनी कुछ खराबियां
खराबियां हैं, अपनी खराबियों ने खुद को बर्बाद किया है। खुदारा अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो बच्चों को जरूर पढ़ाना, कुरान जरूर पढ़ाना, उन्हें कुरान का हाफिज बना देना, कुरान का कारी बना देना, आलिम दीन बना देना, कुरान समझने समझाने वाला बना देना। उन्हें इतना तो सिखा देना, तुम मर जाओ तो वो मोहल्ले में किसी मुल्ला जी को तलाश न करें जो मैं रात के दिन के मुल्ला जी चलो फातिहा पढ़ दो। उन्हें इतना तो कुरान आता हो कि वो तुम्हारे लिए सूरे फातिहा सूरे इखलास पढ़े, हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ कर ले और कह दे मौला तू मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारे मेरे नबी सारी कायनात के नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मल मैतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विक़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ सदीक़ औ कमा क़ाल। अल्लाह रसूल का जिक्र हो और इस सब का सवाब हम मरहूम के लिए साल कर दे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर ले। दुआ के लिए मेरे हुजूर ने फरमाया, जब तुम्हारा अपना दुनिया से जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो तुम इतना करना, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई पानी में डूबने वाला होता है। हुजूर फरमाते तुम उसे दफन करके आते हो, तुम्हें मुड़ मुड़ के देखता है, कहता मेरे बाप कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे भाई कहाँ चला मुझे तन्हा छोड़ के, मेरे दोस्तों तुम तो मेरे साथ रहते थे, कहाँ चले मुझे तन्हा छोड़ के। हुजूर फरमाते कब्र में इंतजार करता है। आका किस चीज का? हुजूर ने फरमाया यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार करता है तुम्हारी दुआओं का, वो मुंतजिर होता है कि मेरा अपना कोई मेरे लिए दुआ करे। तो अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करे। अब बच्चे से दुआ ही करनी नहीं आती बाप के लिए, वो क्या कर सकता है? आपने अपने बच्चे को 100 बीघा जमीन विरासत में दे दी, मर गए बच्चा जमीन काम कर रहा है, खेती कर रहा है, फसलें उगा रहा है, आपने एक बड़ी बिल्डिंग बना के उसके लिए छोड़ दी, वो मजे से उसने जिंदगी गुजार रहा है। जमीन छोड़ दी, इमारत बना के छोड़ दी, प्लाट खरीद के दे गए, सब कुछ दे गए, मगर दीन देकर नहीं गए। तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। जमीन अपनी जगह, मकान अपनी जगह, तुम मर गए। अब जमीन का क्या फायदा, अब मकान का क्या फायदा, अब औलाद ही है, औलाद को देना था दीन, औलाद को सिखाना था इस्लाम, मगर नहीं दिया, नहीं सिखाया। तो अब बच्चा दुआ भी नहीं करता है। तो जो काम था असल उसको भूल गए, और जो नहीं करना था वो कर गए। सब कुछ करो मगर सबसे पहला काम करो कि बच्चों को दीन देकर जाओ, इस्लाम देकर जाओ, मुस्तफा की गुलामी देकर जाओ। याद रखना, अगर मुस्तफा की गुलामी देकर गए, दीन देकर गए, तो जिंदगी यहाँ तो रहोगे, जब तक भी तुम्हें उसका फायदा मिलेगा, कब्र में पहुंचोगे वहां भी फायदा मिलेगा। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं, जुमेरात का दिन आता है ना, मौलाना तारिक साहब बोलने लगते हैं, लोग कहाँ हैं? अच्छा, हर मोहल्ले में एक बुजुर्ग, एक गांव में मोहल्ले में एक न कोई ऐसे होते हैं, मुल्ला जी चलिए जरा, हाजी जी चलिए जरा, पढ़ दियो फातिहा। अब वो सारे मोहल्ले में फातिहा पढ़ रहे हैं, इसके घर उसके घर, इसके घर उसके घर, सब में फातिहा पढ़ दी। अब आया अपने घर का नंबर, तो वो जाते इमाम साहब के पास, इमाम साहब चलिए जरा घर पे फातिहा पढ़ दी। इमाम साहब कह रहे हैं सारे मोहल्ले में तुमने पढ़ दी, अपने घर का नंबर आया तो खुद क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझे क्यों बुलाने आए? तो कह रहे हैं वो इमाम साहब तुम जरा अच्छी पढ़ दो, मतलब जो तुमने सारे मोहल्ले में पढ़ी वो कैसी थी? तो मेरे अजीजों गौर करो, तो ये मरहला जिंदगी का पहला कि इंसान जिंदगी को कैसे गुजारे, सलीके से गुजारे।
तो हुजूर ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआए अहलिद दुनिया। आका फरमाते हैं कि जब कोई अपने मरहूम के लिए दुआ करता है ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इस दुआ करने वाले की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर? कितना? पहाड़ देखे ना कितने बड़े होते, कितने बड़े होते, पहाड़ों के बराबर। कहता है अल्लाह मेरी कब्र में नूर कहाँ से? अल्लाह फरमाता है कि तेरी कब्र में जो नूर आया ना, तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा था, तेरे बेटे ने हाथ उठाए, उसने मुझसे दुआ की, वो कहता था या अल्लाह मेरे अब्बा को मुआफ कर दे, मेरे अब्बा की खताओं को बख्श दे, उनके गुनाहों को मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाते तेरे बेटे ने ऐसे पुकारा मुझे, तेरे लिए ऐसे दुआ की कि मेरी रहमत को जोश आ गया। अल्लाह फरमाते उसने दुआ की, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। तालीम दें, पढ़ाएं लिखें, जिहालत से बचना। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसकी रजा में राजी रहकर जिंदगी गुजारें। दूसरा मरहला फिर मरना है, मौत आ जाएगी, कब्र में जाना, कब्र में जाने की तैयारी करें। फिर उस दिन को याद रखें कि जब वापस अल्लाह उठाएगा, फिर वापस उठाने के बाद में अल्लाह हिसाब किताब करेगा, सवाल। फिर अल्लाह की बारगाह में फिर वहां सामने खड़े होके आमाल तोले जा रहे होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। यानी जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किब्रिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। जिंदगियां बेहतर बनाओ, जिंदगियों में इनकलाब लाओ, बदलाव तब्दीली पैदा करो। अल्लाह ताला इस कौम को अक्ल सलीम दे, हम सबको अल्लाह अक्ल सलीम दे, और आज की इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।